Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Bco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the chapter Theory of Production. Theory of Production के नेम से चैप्टर है हमारा और आज हम इस वीडियो में Theory of Production चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है इस बोर्ड पे। आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल डेफिनेटली सभी ले लेना क्योंकि इट विल हेल्प इन फ्यूचर। ठीक है, वाइल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी आपको फ्लो चार्ट में से सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि एग्जैक्टली है क्या है। ये हमारे प्रोडक्शन की थ्योरी है। थ्योरी किस तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस चैप्टर्स की स्टडी की है और उसमें हमने क्या सीखा है, हमने स्टडी की है थ्योरी ऑफ डिमांड की। जैसे लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर होता है, डिमांड की थ्योरी है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसकी भी थ्योरी होती है। हालांकि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन क्या है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता है, ये कहीं पे वैसे तो मिलती नहीं है। जिन चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इन गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्टर्स की हेल्प से। फैक्टर्स, इसका मतलब प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, और इन फैक्टर्स को आप 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हो। वो 4 पार्ट कौन से हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली इन फैक्टर्स को हम फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स की फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, और फैक्टर्स को हम इस तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो देखिए आप, ये जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, आपको पता है। लाइक जैसे बारिश होती है तो पानी हमें मिल जाता है, ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसको पानी मिल जाता है, फसल को पानी मिल जाता है। बट मार्कर की बात करें, कपड़े पहने हुए, इसकी बात करें, कैप लगाई हुई है, बोर्ड की बात है, या बहुत सारी जो भी हम यूज़ करते हैं, क्या ये ऐसे बारिश की तरह, क्या भगवान जी देते हैं क्या इनको कि ऊपर से बारिश में हाँ पानी की तरह भी यहाँ डाल दिया, चलो जी मिल गई गुड्स? ऐसे तो नहीं होता, सभी को पता है। ठीक है, बट आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है। किस चीज़ की हेल्प से? तो जिस चीज़ की हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और इन फैक्टर्स के बगैर प्रोडक्शन का सोचना भी मत, आपको कोई सोच भी नहीं सकता विदाउट दीज फैक्टर्स अबाउट प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल लैंड, कैन यू इमेजिन अबाउट प्रोडक्शन विदाउट लैंड? ऑब्वियसली नॉट, हम बिल्कुल भी इसके बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है चीज़ों का प्रोडक्शन हवा में तो होता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यू नीड सम स्पेस, यू नीड लैंड, आपको कुछ ज़मीन की ज़रूरत होगी उसके लिए। चाहे आप फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहे हो उस पर, तब भी उसकी ज़रूरत है। और अगर आप डायरेक्ट खेती करते हो, आप ये कहोगे क्या ज़रूरत है बिल्डिंग की? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, बट उसके लिए भी तो वो भी तो लैंड पे की जाएगी एग्रीकल्चर। ठीक है, लेबर, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेबर की रिक्वायरमेंट है ही है, ह्यूमन बींग्स इज मस्ट, इसके बगैर प्रोडक्शन सोचा ही नहीं जा सकता। लैंड ऐसे पड़ी रहे, अगर ये ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन का हम सोच भी नहीं सकते। कैपिटल इंक्लूड्स मनी एंड मशीन्स, विदाउट मशीन्स और मनी के बगैर भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए आपकी अपनी लैंड है, बट यू नीड लेबर, आपको हो सकता है लेबर की जरूरत हो, और लेबर कैसे आएगी, वैल्यू मेक पेमेंट, पेमेंट के लिए यू नीड सम मनी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के टाइम में पैसा चाहिए हमें उनकी पेमेंट के लिए, ठीक है, और कुछ क्या चाहिए, मशीन्स भी चाहिए। हाथों से हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इवन एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैपिटल के अंदर आती है।
और एंटरप्राइज वो फैक्टर है जो इन तीनों फैक्टर्स को क्या करता है, असेंबल करता है, क्योंकि अपने आप में ये तीनों फैक्टर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सपोज कीजिए जमीन खाली पड़ी कहीं पे, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास काम नहीं, बैंक में पैसा भी होगा, बैंक के पास पैसा भी होगा, ठीक है, बट जब तक हम उनको असेंबल नहीं करेंगे प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो असेंबल कौन करता है, असेंबल करता है एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स। तो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में इनको यूज किया जाता है, और इसके अलावा कुछ और भी हमारे इनपुट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। बेसिकली ये तो फैक्टर इनपुट्स है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो लिखा है डिफरेंस करने के लिए, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स में, ये तो फैक्टर्स है, तो इनको बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स। केवल फैक्टर इनपुट से ही प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अलावा कुछ और चीजें भी तो चाहिए प्रोडक्शन में, ठीक है। हमने इनकी बात कर ली, लैंड है, उस पर बिल्डिंग बना दी पैसे की हेल्प से, लेबर ले आए और बिल्डिंग बना दी, और वो जो एंटरप्राइज एक स्टैंड कर दिया, तो वो हमारा एंटरप्राइज हो गया। बट अभी भी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्यों, हमें और भी तो चीज़ें चाहिए होती हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस बिल्डिंग में, हो सकता है फ्यूल की ज़रूरत हो सकता है पानी की ज़रूरत हो, या और कुछ रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। मार्कर बना रहे हैं, इसके लिए कुछ प्लास्टिक वगैरह, कुछ कोई केमिकल, कुछ कलर वगैरह कुछ तो चाहिए। कपड़े बना रहे हैं, जिस भी चीज़ से कपड़े बनाएंगे, कॉटन है, वेस्ट से बना देते हैं आजकल, तो कुछ तो चाहिए ना जो रॉ मटेरियल है, तो उनको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो बेसिकली जो ये फैक्टर्स है, ये तो फैक्टर इनपुट्स और ये नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन है रिजल्ट, प्रोडक्शन मींस आउटपुट, किस चीज़ का, जब हम फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स की हेल्प से कोई चीज़ बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो वेरियस डेफिनेशंस हैं प्रोडक्शन की, आप कोई भी लर्न कर सकते हो, कोई रटने की भी जरूरत नहीं है कि प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच वी यूज फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स टू मेक अ फाइनल गुड्स। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज करके हम कोई गुड बना देते हैं जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट यूज कर सके, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। या ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फाइनल गुड्स में। अब ये सिंपल सी बात है कि रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें फैक्टर्स की जरूरत होगी जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे फाइनल गुड्स में। फाइनल मतलब जिसको हम यूज कर सकते, किस तरीके से, सॉइल की बात करें, मिट्टी है, इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हालांकि कुछ जगह यूज भी कर लेते हैं, बट इसी मिट्टी से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी से क्या बनाते हैं, ब्रिक्स, ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनता है, ठीक है। तो वो जो ईंट बनाने की प्रोसेस है वो प्रोडक्शन है। हमने मिट्टी को, देखो मिट्टी पैसे से नहीं बिकती, वैसे देखे तो नॉर्मली आपको मिल जाएगी, उठा सकते हो आप, बट कहीं से आप एक ईंट नहीं उठा सकते, वो पैसे से मिलती है, क्यों, क्योंकि वो फाइनल गुड है। तो जिस प्रोसेस में काम किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की थ्योरी शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ फ्लो चार्ट आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसकी जो स्टडी है वो हम शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड क्या है, देखो शॉर्ट टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी होते हैं क्या, फिक्स्ड। इसका मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड नाम से भी कोई कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसलिए फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। इन टाइम पीरियड्स को, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड को जब इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं, बेसिकली बिजनेस में तो ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 डे से लेके 1 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको शॉर्ट टाइम पीरियड बोलते हैं इन बिजनेस स्टडी, और मोर देन 1 से लेके और अप टू जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड होता है उसको लॉन्ग टाइम पीरियड बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो उसे वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस स्टडीज की टर्म्स में, जब वैसे डिफाइन करते हैं। बट इकोनॉमिक्स की टर्म्स में शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड को जब डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से है कि शॉर्ट टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ये जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं,
फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं प्रोडक्शन की। सभी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, बस एक ही वेरिएबल होता है। फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड का मतलब है जिन फैक्टर्स की यूनिट्स में हम चेंज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। इजीली चेंज नहीं कर सकते, जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। जैसे लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है? हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। क्योंकि आप बता दो, जब क्या बिल्डिंग की यूनिट्स में, जैसे मान चलो आपने एक बिल्डिंग बना रखी है प्रोडक्शन के लिए, क्या बहुत ही जल्दी इजीली आप दूसरी बिल्डिंग बना दोगे? नहीं, टाइम लगता है। आप दुनिया के कितने ही बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, बट यू नीड सम टाइम की हमें जरूरत है। ठीक है, हमें टाइम चाहिए एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो कैसा फैक्टर हो गया है? फिक्स्ड फैक्टर हो गया। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी बताऊंगा आपको। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? क्योंकि हमें प्रोडक्शन में चेंज करना है। अब आप प्रोडक्शन में चेंज क्यों करना है? पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, पब्लिक को ज़्यादा गुड्स चाहिए विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ज़्यादा गुड्स कहाँ से लेके आए? प्रोडक्शन ज़्यादा करो। ठीक है, गॉड डज नॉट गिव यू गुड, गॉड हैज़ गिवन यू रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, गॉड हैज़ गिवन यू अ माइंड, साउंड माइंड टू यू। कोई गुड्स नहीं देता वो हमें, तो हमें ही कुछ करना है लोगों की बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए। हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब सोच में ये आया कि प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाएं। भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्कर की, कपड़ों की, जूते की, खाने पीने वाले गुड्स की, अब कैसे बढ़ाया प्रोडक्शन? ठीक है, तो फिर आइडिया लगाया कि भाई ठीक है, प्रोडक्शन की ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो फैक्टर्स है इनको बढ़ाना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स को बढ़ाएंगे तभी प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए कितना टाइम हमारे पास। विद इन 6 मंथ्स बढ़ा के देना प्रोडक्शन किसी प्रोड्यूसर को, या विद इन 2 ईयर्स का टाइम है उस प्रोड्यूसर के पास अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर उसके पास कम टाइम है तो वो सारी चीज़ों में तो चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब कि लैंड, कैपिटल, मशीन्स वगैरह आती है इसमें, मशीन्स एंड मनी, एंटरप्राइज, एक जब पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है उसको एंटरप्राइज बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो ये तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा साम्राज्य ही दूसरा खड़ा कर दे, साम्राज्य इन सेंस की दूसरी फैक्ट्री लगा दे, क्योंकि टाइम कम है। तो वो देखेगा क्या और क्या किया जाए। फिर वो कर सकता है कि लेबर फिर भी एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए लेबर और लेबर के साथ रॉ मटेरियल बढ़ा दो, हो सकता है प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, हो नहीं सकता आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो शॉर्ट टाइम पीरियड हुआ जब टाइम कम है। और अगर आपको कोई टाइम इनफ टाइम देता है कि भाई आपके पास 2 साल है, आप प्रोडक्शन करके दे दो, तो 2 साल अगर किसी ने दिए तो 2 साल में तो मैं सोचूंगा चलो एक और इंडस्ट्री लगा देते हैं, एक और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं। लैंड भी परचेज कर सकते हो उसमें आप न्यू, आप उसमें न्यू मशीन्स भी लगा सकते हो, आप बिल्डिंग भी बना सकते हो, सारा नया सेटअप हो सकता है अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टाइम पीरियड को डिफाइन किया जाता है, इट इज दैट टाइम पीरियड इन विच वी हैव वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स्ड। मतलब केवल एक फैक्टर कैसा होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है? जिनकी यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी यूनिट्स में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। और फिक्स्ड जिनकी यूनिट्स में हम चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा है? जिसमें वन फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है? मतलब कि सभी फैक्टर्स की यूनिट्स में हम चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था क्यों करेंगे चेंज, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम पीरियड इज दैट टाइम पीरियड इन विच वी हैव ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। ठीक है, जितने फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब उनकी यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से टाइम पीरियड की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, इनके बेस पे, फैक्टर्स के बेस पे।
तो बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। शॉर्ट टाइम पीरियड की जब बात करें, जब एक प्रोड्यूसर के पास अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कम ही टाइम है, उस टाइम पीरियड में भी जो इसकी थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के विचार कुछ और है और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनकी थ्योरीज कुछ और है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट ने बताया कि जब शॉर्ट टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो उसे इस तरीके के कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टाइम पीरियड में कुछ इस तरीके से रिटर्न मिलते हैं। इसमें लिखा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसमें फैक्ट लिखा हुआ है, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ये सारी चीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इसमें केवल मेरा जो मोटिव था वो फ्लो चार्ट बताना आपको, प्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, फिक्स्ड और वेरिएबल और फैक्टर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना था। बाकी चीजें ये क्या, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल लिखा हुआ है, इनका मतलब, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिफरेंस, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड की थ्योरी विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।